पहला है हमारा द क्रूड बर्थ रेट। क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तादाद होती है उन पैदाइशों की पर 1000 नंबर्स, 1000 में से, ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। एक साल में से, एक साल के अंदर 1000 पैदाइशों में से कितनी पैदाइशें जिंदा होती हैं, दैट इज द क्रूड बर्थ रेट, which predicted to be a major influence on the cities in next 50 years। कौन सी चीज अगले 50 सालों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी? क्या वो पोल्यूशन होगी, इंटरनेट होगा, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी? द राइट आंसर इज वो इंटरनेट होगा, जो आने वाले 50 सालों में लोगों की जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर करेगा। Multinational corporations based in industrialized centuries have reaped significant profit by dumping unapproved drugs or outdated drugs in third world countries। तो इस चीज को कौन सी थियोरिस्ट, कौन से पर्सपेक्टिव वाले जो है ना वो हाईलाइट करते हैं, या एज अ प्रूफ, एज एन आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले? ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो कि इंडस्ट्रीज होती हैं मेडिसिन की, तो जब उनकी ड्रग्स आउटडेटेड हो जाती हैं, अनअप्रूव होती हैं, कोई ऐसी ड्रग जो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं वो बिक नहीं रही होती, तो उसको डंप करके बेचते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है ऑलवेज गिवन बाय द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो भी लोग हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। Of the following nations, life expectancy at birth is highest in? किस मुल्क के अंदर जीने के ज्यादा चांसेस होते हैं इन ममालिक में से? क्या पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है जीने के ज्यादा, उसकी जिंदगी के ज्यादा चांसेस होते हैं? अमेरिका, जापान या चीन? राइट आंसर जापान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन द अदर कंट्रीज। टर्म मैन्युफैक्चर्ड रिस्क रेफर्स टू, किस चीज को ये रेफर करता है? रिस्क विच रिजल्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द नेचर वर्ल्ड, उसको मैन्युफैक्चर रिस्क कहते हैं, जो कि रिस्क इंसान फेस करते हैं विद द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में नेचुरल वर्ल्ड है उससे। हाउ डिड द बर्टलैंड कमीशन इन 1987 डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कैसे बर्टलैंड कमीशन ने 1987 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था? उसने, बर्टलैंड कमीशन ने ऐसे डिफाइन किया था कि डेवलपमेंट विच नीड्स द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। वो डेवलपमेंट जो कि मौजूदा जनरेशंस की जरूरतों को पूरा कर रही हो, मुस्तकबिल की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। हाउ आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टेक्निक्स? ये जो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ये कैसे मुख्तलिफ है वो जो गुज़श्ता फूड से उससे? तो इसके अंदर दिस इन्वॉल्व्स इन ट्रांसप्लांटिंग जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। क्यों ये इसलिए डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर जीन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ फंक्शंस सर्व बाय अ स्टेट? के वो कौन से 4 फंक्शंस हैं जो कि एक स्टेट को सर्व करने चाहिए फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से? एक तो ये कि इन्फोर्समेंट ऑफ द नॉर्म्स स्टेट का काम है, प्लानिंग एंड डायरेक्शन स्टेट का काम है, आर्बिट्रेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स उनका काम है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इज अ कंप्लीट जार्गन, हम इस पे अभी। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वो होते हैं जो कि इंटरनेशनल आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके कॉन्फ्लिक्ट जा रहे होते हैं, उनको कहते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर सोसाइटीज भी इज अ वन ऑफ द 4 फंक्शंस सर्व बाय द स्टेट्स। पावर हुज बेसिस इज द थ्रेट, ऐसी ताकत जिसकी बेस एक थ्रेट हो और एप्लीकेशन पनिशमेंट या किसी कोई सजा देना हो, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको अथॉरिटी कहते हैं या फोर्स कहते हैं? द राइट आंसर, उसको फोर्स कहते हैं। हर्बर्ट गैंस कॉल्ड अर्बन रेजिडेंट्स हु प्रेफर टू लिव इन देयर ओन टाइट नाइट कम्युनिटीज, वो ऐसे रेजिडेंट्स जो के शहर के अंदर, अर्बन जिंदगी के अंदर अपने बहुत वो जो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे घरों में रहते हैं,
हर्बर्ट गैंज उन्हें एथनिक विलेजर्स कहता है। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस इज क्लोजली अलाइंड विद न्यू अर्बन सोशियोलॉजी। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस किस चीज से अलाइन है क्लोजली? न्यू अर्बन सोशियोलॉजी के साथ। द ट्रिपल न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ अर्बन ग्रोथ वाज प्रेजेंटेड बाय, जो ट्रिपल न्यूक्लियर थ्योरी है ऑफ अर्बन ग्रोथ की, उसको किसने प्रेजेंट किया था? उसको एस.डी. हैरिस ने और एडवर्ड एल ने, इन दो बंदों ने प्रेजेंट किया था ट्रिपल न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ अर्बन ग्रोथ को। इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रियल सिटीज, प्री इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर मच मोर रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ जेंडर थी, मतलब खवातीन और मर्द की जो लेबर थी उसके दरमियान काफी ज्यादा डिवीजन थी इन प्री इंडस्ट्रियल सिटीज। अभी आजकल तो खवातीन मर्दों के साथ काम कर रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। विच कंट्री इज करंटली एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव बर्थ रेट? तो वो चाइना है, जिसके अंदर लोग मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेबलिंग थ्योरी, अ वैरायटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन कम टू बी व्यूड एज इलनेस और नॉट। किस थ्योरी के तहत जो वैरायटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, उनको देखा जाता है इलनेस या नहीं, अच्छाई या बुराई? तो वो लेबलिंग थ्योरी है।